बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक जाएगा वो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज, या आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। आपके पास जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट करके आपको वैल्यू डिटरमाइन करके दी है किस चीज़ की, E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। उसने एक ऑपरेटस लिया, मीन्स कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने कैथोड रेज कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, उनको चेक किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप देखें उसने क्या किया। उसने यहाँ से ग्लास ट्यूब ली, उसमें आपके पास जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी और मैग्नेटिक फील्ड भी थी। अब दोनों के अप्लाई करने से उसके पास डिफरेंट जगह पे जो है वो फ्लोरेसेंट पॉइंट नज़र आया, या आपके पास से स्ट्राइक हुए इलेक्ट्रॉन्स, और उससे उसने इसकी वैल्यू निकाल दी किस चीज़ की, E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम को सबसे पहले देखें। आपके पास जे थॉमसन ने एक ग्लास ट्यूब ली, ये आपके पास ग्लास ट्यूब है, उसमें उसने इलेक्ट्रोड्स फिट किए, मींस के कैथोड और एनोड फिट किए। ये आपके पास कैथोड आ गया है, ये एनोड आ गया है। ठीक है जी, उसने यहाँ से कैथोड इसलिए किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में जाके किस पे स्ट्राइक हो रहे थे, एनोड पे हो रहे थे। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है। अब जो है यहाँ पे आके आपके पास दो प्लेट्स लगा दी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास करंट लगा दिया। ठीक है, सॉरी, प्लेट्स लगा दी। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये चीज़ लगा दी, मैग्नेट लगा दिया जिसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। अब यहाँ से जो है हाई वोल्टेज भी दे दिया इनको। जैसे ही इनके पास हाई वोल्टेज आएगा कैथोड में से रेज निकलेंगी। ये है पीछे वाला एक्सपेरिमेंट, बस इसमें जो आपको चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और उनका बिहेवियर चेक किया कि वो कहाँ कहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं। अब इस हाई वोल्टेज की वजह से इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जो है एमिट होंगे उनकी रेज। ठीक है, कैथोड रेज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। वो आके अपोजिट जो अपनी तरफ उनका है एनोड, उस पर आके स्ट्राइक होंगे। अब इस स्लिट में से, इस एनोड में से निकल के, ये दरमियान में इसकी एक स्लिट है जिसमें से वो स्ट्रेट लाइन में निकलेंगे और वो अंडर द इन्फ्लुएंस आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक पॉइंट ये होता है कि आपके पास उसने चेक किया कि एक बार उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चेक किया, एक बार उसने मैग्नेटिक फील्ड लगा के चेक किया, और एक बार दोनों को इकट्ठा लगा के चेक किया, और एक बार दोनों को ऑफ करके चेक किया। ठीक है, अब उसके बाद उसके पास इन 3 पॉइंट पे जो थे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे थे स्क्रीन पे। यहाँ पे देखते हैं कब कौन सा कहाँ पे स्ट्राइक होगा। अब आ जाएं, आपके पास जो था यहाँ पे देखें जे थॉमसन ऑपरेटस को देखें। सबसे पहले तो आपके पास जे थॉमसन ऑपरेटस फॉर मेजरिंग E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 19th सेंचुरी में एक जे थॉमसन आया था जिसने थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया था टू द मार इंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी बड़ी कहते हैं कि बहुत ही एक इन्फ्लुएंस वाली है, उसने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा कारनामा किया था। उसका नाम याद रखा जाता है क्योंकि सब एटॉमिक वर्ल्ड में जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन सबसे मेन कंपोनेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जे थॉमसन ने अगर इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा काम किया था तो ऑब्वियसली उसका नाम होगा। ठीक है, वंस द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर, जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, ही कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब उसने क्या किया कि जैसे ही पीछे उसका जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो एक्सपेरिमेंट हमने चेक किया था कैथोड रे का, उसमें उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे मज़ीद ज़्यादा कर दिए, क्योंकि वो मज़ीद डिस्कवर कर रहा था किस चीज़ को, E/m जो है उसने रेशो को कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा। तो ये सारी जे थॉमसन की जो थी काम थे, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज थी। इन 1897 ही यूज अ स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब। आपके पास स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब ये वाली यूज़ की। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर दिखा दी है। इन विच ही मेड अरेंजमेंट टू अप्लाई बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगवाई, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई, ठीक है जी। अब देखें कि कब उसने क्या किया कि व्हेन बोथ फील्ड आर केप्ट ऑफ, अब उसने क्या किया कि दोनों जो फील्ड थी उनको बंद कर दिया, ना इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी। तो सिंपल ये उसका पीछे वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। तो उस पर जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड रेज थे वो कहाँ जाके स्ट्राइक हुए। यहाँ पे देखें कि जब दोनों ऑफ थी, व्हेन बोथ फील्ड आर केप्ट ऑफ, द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक एट P1 ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आके यहाँ पे P1 पे क्या हो गए, स्ट्राइक हो गए, ठीक है जी। अब देखें कि आपके पास व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड, जब आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी हुई हैं सिर्फ ये अप्लाई किए गए, तो आपके पास कहाँ पे आया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड दे स्ट्राइक एट P2। अब आपके पास जो है ये नेगेटिव थे, आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, तो वो जाके P2 पे आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होके P2 पे आ जाएंगे। अगर प्लेट नीचे पॉजिटिव की तरफ होती तो यहाँ पे आ जाते, ठीक है। आप देखें कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाई, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, तो आपके पास जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है तो आपके पास कहाँ पे आ गए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो आपके पास जो है P3 पे आ गए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पे P3 पे, ये देखें। अब आपके पास जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो कहाँ पे आ गए, P3 पे आ गए। तो ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स है। अब दोनों को जो है एडजस्ट किया गया एट अ टाइम, दोनों को क्या किया गया, अप्लाई किया गया। अब दोनों को जैसे ही इकट्ठा अप्लाई किया गया तो आपके पास दोबारा से क्या हुआ कि P1 पे आ गए। अब दोनों मैंने इकट्ठी अप्लाई अगर कर दिए हैं तो आपके पास कहाँ पे आ रहा है, P1 पे अगेन आ रहा है। जब दोनों ऑफ थी तब भी P1 पे आ रहा था, जब दोनों ऑन है तब भी P1 पे आ रहा है। आप देखें कि आपके पास यहाँ पे है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड अलोन। यहाँ पे आपके पास जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी तो आपके पास P3 पे आ रहा है, ठीक है जी। अब आपके पास व्हेन बोथ फील्ड आर अप्लाइड एंड केप्ट ऑफ, आपके पास यहाँ पे जो है P1 पे आ रहा है जब दोनों ऑफ हो या दोनों इकट्ठी अप्लाई की जाए। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड अलोन। अब जो सिर्फ आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो तो आपके पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास इसके लिए, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है मिस्टेक हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर लें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर लें, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रही थी या मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी और दोनों अप्लाई कर लिए या केप्ट ऑफ कर लिए। तो ये था आपके पास जो उसका एक्सपेरिमेंट था। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करती हूँ तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की भी बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात किया, हमने दोनों को एडजस्ट किया था, ठीक है। अब दोनों को एडजस्ट किया तो हमारे लिए क्या चीज़ है कि उसकी इक्वेशन जो हमारे लिए दी जा रही है वो है BEV, मीन्स कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह दी जा रही है। आपके पास B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, V आपके पास वेलोसिटी और E जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब आपके पास जो दूसरी इक्वेशन थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स है FC, मीन्स कि आपके पास फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू mv²/r। अब आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों दी गई है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, आपके लिए आपके पास यहाँ पे जो दिया गया है ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये B जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। और R हमारे पास जो है ये जैसे ये यहाँ पे R आ गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है और वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या मूव करता है तो उसके लिए आपको सर्कल वाली फोर्स के लिए लेना पड़ता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब जो थी वो किस उसमें थी, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे वो आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। आपके पास बस इतना आप याद रख लें कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन अक्सर दिखाता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए लिया गया है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई थी उसके लिए। अब इन दोनों को हमने करना है कंपेयर। अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन 1 ये वाली थी,
इक्वेशन 2 ये वाली, ठीक है। मैंने इनको कंपेयर कर दिया। आपके पास ये वाला v जो है वो इस तरफ नीचे आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली ये कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक v बच जाएगा। तो मेरे पास बी ई एम वी ओवर आर बच जाएगा, ठीक है जी। अब जो है मैंने ई ओवर एम रेशो निकालनी थी, तो मेरे पास ई ओवर एम जो है ये ई और ये इसके नीचे एम अगर आ गया तो बी यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास वी ओवर बी आर आ जाएगा। दैट इज़ इक्वेशन 3, ठीक है जी। अब देखें कि मेरे पास यहाँ पे बैलेंस किया। मैंने आपसे पहले यही कहा है कि आपके पास जो मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस की हुई थी, तो मैंने उसके लिए इक्वेशन दी बी ई वी इज इक्वल्स टू ई वी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो अप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉन पे। अब मैंने इन दोनों को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया है। अब इसका ई और इसका ई कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया, बी वी इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। अब मेरे पास v यहीं पे रह गया, तो b नीचे आ गया, मेरे पास ये आ गई है इक्वेशन 4। मेरे पास जो v है उसकी वैल्यू निकल आई है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, v की है। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में देखें मेरे पास ये v है, तो मैं ये वाली वैल्यू इस v में पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी ये v वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दी। मेरे पास जो था आंसर v इज इक्वल्स टू बी आर जो है, ये तो इक्वेशन 3 लिखी हुई है, ठीक है। मेरे पास अब मैंने पुट करने के बाद जो मेरे पास आई है वो v की वैल्यू कौन सी थी, e ओवर b। तो मेरे पास ये आ गई है v की वैल्यू, और ये जो बी आर है ये वाला है, ठीक है जी। ये मैंने v की वैल्यू ये पुट कर दी है। अब देखें कि आपके पास जो है ये b और b स्क्वायर आ गया, r आ गया, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जो जे थॉमसन ने हमें काउंट करके दी है वैल्यू, वो है ई ओवर एम रेशो 1.7588 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 हमारे पास कूलम ओवर kg है, ठीक है। ये था आपके पास ई ओवर एम रेशो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके आएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।